हेलो गाइज, माय नेम इज लखन। और जैसा कि आपको पता है कि मैं किसी न किसी बिजनेस की एक ऐसी कैलकुलेशन आपको बताता हूं जो हम अचंभित हो जाते हैं। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है वो एक ऐसी कैलकुलेशन है जिसमें एक व्यक्ति 10,000 को 12 महीने यानी एक साल के अंदर अंदर 10 लाख रुपए कर देता है। दोस्तों, वो काफ़ी पैसे वाला इंसान है, बहुत पैसा है उसके पास। मैंने वैसे मेरे गांव का है, मैं नाम नहीं लूँगा उसको मैंने वैसे ही एक बार ऐसे ही डिस्कस किया कि यार आप एकदम हीरो बन के रहते हो, गाड़ी में घूमते हो, कोई आपका ना घर में कोई नौकरी करता है, आपको कभी भी कोई बिजनेस करते हुए मैंने नहीं देखा। मैंने ये क्वेश्चन किए तो वो हंसने लग गया था। और मैंने कहा आपके पास, मेरे जहाँ तक कैलकुलेशन है, पूरे गाँव में सबसे ज़्यादा पैसा है आपके पास। मैंने पूछा यार ये आया कहाँ से। दोस्तों, उसने जो मेरे को चीज़ बताई, रियल में यार मैं शॉक्ड हो गया। मैं सोचता रह गया कि यार दुनिया के यानी कि 0.001% भी ये चीज नहीं सोचते जो उन्होंने बताई थी कि 12 महीने के अंदर अंदर एक व्यक्ति ने 10,000 रुपए को 10 लाख बना दिया। साला इतना कैलकुलेशन, इतना प्रॉफिट तो किसी भी बिजनेस में नहीं है। मैं पूरा बताऊंगा दोस्तों। आज आपको पता है मैंने बोर्ड लगा दिया है, यहां पर एक व्हाइट बोर्ड है और मैं इस पे एक एक करके ढंग से आपको समझाऊंगा, क्योंकि पिछले वीडियो में कुछ कमेंट ऐसे आए थे, भाई लोगों ने कहा कि यार आपने जो बोला है ना उसको आप बोर्ड पे कैलकुलेट करके समझाओ तो शायद ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। एक एक चीज़ को मैं इस तरीके से कैलकुलेट करूंगा जो आपको बिल्कुल इजीली समझ आ जाए। दोस्तों, आप सभी को पता है। और दूसरी बात, जो मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ उस कैलकुलेशन के बाद में आपके मन में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे बताने हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं उठाता हूँ, एक मार्कर लेता हूं और इस बोर्ड का इस्तेमाल करता हूं। दोस्तों, 10,000 को उस व्यक्ति ने एक महीने के लिए कैसे यूटिलाइज किया, ये कैलकुलेशन समझने लायक है। दोस्तों, उसने किया क्या, अब मैं आपको बताता हूं कि उस व्यक्ति ने मार्केट में कुछ लोगों से संपर्क किया और मार्केट में संपर्क करने के बाद में उन्होंने ये 10,000 रुपए को 1,000 रुपए करके 10 व्यक्तियों को एक दिन के लिए दे दिया। ब्याज पर, एक दिन का ब्याज। आप सोचोगे एक दिन का ब्याज करके कोई क्या करेगा। दोस्तों, ये चीज मेरे मन में भी जब आई, उस बच्चे ने ये चीज जब मुझे पता लगी, उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि मैं इनको सिर्फ एक दिन के लिए ब्याज पे देता हूं और ब्याज भी इतना जबरदस्त कि भाई साहब हम लोग तो सोचते ही रह जाते हैं। तो आइए मैं बताता हूं उसने कैसे बताया। इस 10,000 को उन्होंने 10 व्यक्तियों को 1,000 करके दिया सुबह, और शाम को वापस ले लिया, और शाम को 1,000 रुपए का ब्याज उसने 100 रुपए लिया। अब कहोगे कि ऐसा ब्याज देगा कौन यार। जो ठेली वाले, फुटपाथ पे फ्रूट्स सब्जी, फुटपाथ के जो लोग हैं ना, वो सुबह जाते हैं मंडी या कहीं भी किसी मार्केट में जाते हैं, 1,000 का सामान लाते हैं दोस्तों, और वो उसको 2,000 से 1,500 से 2,000 के बीच में बेच देते हैं। उसके पास पैसे नहीं होते बेचारे के, लेकिन वो मेहनती होता है। ऐसे लोग उसके पास थे बहुत सारे, ये आपको भी मिल जाएंगे। और मैंने उसको कहा कि यार इतने सारे लोग आपको मिल कहाँ गए। बोलो यार कमी नहीं है, जितना पैसा हो सारा यूटिलाइज हो जाता है। अब आपको मैं ये कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ कि उसने इस 10,000 को 10 व्यक्तियों को दिया और उसने पर डे के लिए 1,000 का ब्याज 100 रुपये लिया, 1,000 का। अब यार ये 10 व्यक्तियों को दिया, मान लीजिए 10 है गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों, ये 10 व्यक्ति हो जाते हैं। अब उन 10 व्यक्तियों ने उस 10,000 का एक दिन का ब्याज, एक दिन का, वन डे। दोस्तों ध्यान रखना, एक दिन का ब्याज 100 रुपए इस व्यक्ति ने दिए उसको, 100 रुपए इस व्यक्ति ने दिए इसको, 100 इसने दिए, मानिए कि 100 कर करके सबने उसको शाम को, वो उसके पास कितना हो जाता है दोस्तों, उस ये 10 व्यक्तियों का दोस्तों एक दिन का 1,000 रुपए उसके पास आ जाते हैं। यानी कि ये जो 10,000 रुपए हैं, ये उस दिन
जिस दिन उसने सुबह उनको दिया था वो शाम को जाके कितना हो जाता है दोस्तों, 11,000 रुपए। आप सोच सकते हो। और बिल्कुल इजीली उसने मेरे को बताया, मेरे को साथ लेके गया, उन लोगों से मिलवाया। वो कहते हैं नहीं सर और भी दे दो सर, 2,000 दे दो, 200 रुपये शाम को दे देंगे। क्योंकि ये जो रेडी पटरी वाले हैं ना दोस्तों, इनको वाकई सुबह पैसा चाहिए, ये पूरे दिन कमाते हैं और शाम को बहुत मोटी रकम देते हैं। और उस वक्त मैं 10 दिन की कैलकुलेशन करता हूँ, यानी एक दिन में 1,000, तो अगले 10 डेज में दोस्तों 10 दिन, 10 डेज में ये पैसे कितने हो जाते हैं, एक दिन के 1,000, तो यानी कि 10,000। जरा सोचिए कितना तगड़ा कैलकुलेशन है। अगले 10 दिन के अंदर तो 10,000 के 20,000 हो जाते हैं। अगर दोस्तों अगर 10 दिन में 10 के 20 हो जाते हैं, तो अब उसके पास ये 10 ये हो गए और 10 ये हो गए, यानी कि 10 दिन बाद में उस 10,000 को 20 में कन्वर्ट किया उसने। तो अगली कैलकुलेशन में बताता हूं आपको, वो अगले 10 दिन के बाद में जो अगला 10 से 20 जो अगले 10 दिन है, अब उसके पास अगले 10 दिन में कितने हो जाते हैं दोस्तों, ये हो जाते हैं 20,000। चलो मैं इसको मिटा कर देता हूं 20,000। अब उसके पास 20,000 रुपये हो जाते हैं अगले 10 दिन के लिए। अगले 10 दिन के लिए दोस्तों ये 20,000 हो जाते हैं। वो 20 व्यक्तियों को देता है इन पैसों को। अब 20,000 के देता है 20 व्यक्तियों को, यानी कि 2,000 की जगह 1,000 की जगह उसके 2,000 हो गए। 10 व्यक्ति के तो 1,000 और अगले 10 के और 2,000, यानी उसके पास 2,000 रुपये एक दिन में आते हैं। उस 20,000 का पर डे का जो ब्याज है उसके पास कितना हो जाता है, 2,000 एक दिन का। तो दोस्तों 10 दिन के कितने हुए, अगले 10 दिन लगाओ तुम, 10 मल्टीप्लाई दोस्तों 2,000, यानी कि बराबर ये दोस्तों 20,000 हो गए। यानी कि 20 दिन बाद उस 10,000 के 20,000 ये हो गए और 20 वो पहले हो ही गए थे 10 दिन में। यानी कि दोस्तों अगले 20 दिन बाद में, यानी मैं यहाँ पूरा लिख देता हूँ दोस्तों, इसको मिटा के फिर लिखता हूँ मैं। अब उस 10,000 को उसने कैसे 20 दिन में 40,000 बना दिया दोस्तों, 40,000 बना लिया सिर्फ 20 दिन में। अब सोचा अभी तो महीने के 20 दिन निकले हैं, अब 20 दिन के बाद में 20 से 30 महीने में 10 दिन और रह गए उसके पास। अगर इन 40,000 को वो 40 बंदों में देता है, सोच रहे हो मेरी बात, अगर ये 40,000 को 40 बंदों में देता है तो दोस्तों उसके पास सोचो कितना होगा, जरा सोचो। यानी उन्होंने 1,000 पे 100 रुपये, 4,000। अब 40,000 का मतलब उसके पास पर डे का 4,000 रुपये आ रहा है दोस्तों उसके पास पर डे। अब उसके पास पर डे 4,000 रुपये आ रहा है, ये 4,000 रुपये। अब 10 दिन के लगाओ, 10 मल्टीप्लाई 4,000 दोस्तों लगाओ, 4 हो गए, 4 जीरो हो गई, यानी कि 40,000 ये पहले थे है और ये पूरे महीने में 40 ही हो गए दोस्तों। ये पूरी कैलकुलेशन जाती है 80,000 की, ये पूरी कैलकुलेशन दोस्तों 80,000 जा रही है। एक महीने की कैलकुलेशन है, एक महीने में जिस व्यक्ति के पास 10,000 के 80 हो गए, तो हम क्या करते हैं 80 या पूरा का पूरा कर लेते हैं, 80,000 मल्टीप्लाई 12 महीने कर देते हैं, 12 कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 इंटू 96 और जीरो कितनी है दोस्तों, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये एक महीने का उसका जो था, यहां पर देखो इसको कितने हो जाते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 9,60,000। उस 10,000 का 12 महीने के बाद में दोस्तों ये 9,60,000 रुपये हो जाते हैं। और इसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं है दोस्तों। उस आदमी ने मेरे को जो इस तरीके से जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कैलकुलेशन बताई, तो मेरा तो साला भेजा ही है ना सुन्न हो गया कि मैंने यार सुबह से शाम तक ये बंदा बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में घूमता है, नहाता है, धोता है, ऐसा करता है, खेती को मजदूर करते हैं, खेती पे भी ध्यान नहीं देता हो बिल्कुल भी, और पैसा देखे तो अच्छे अच्छे मकान, बढ़िया गाड़ी, सब कुछ है। फिर जब क्योंकि वो
उसके व्यवहार अच्छा था, बोलता बहुत अच्छा था। फिर जो अब क्वेश्चन आते इसमें नेगेटिविटी और ये सारी चीज आपके लिए मैं बताता हूँ। मैंने उससे जो क्वेश्चन किया उसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि यार ये लेने वाले व्यक्ति कैसे मिल जाते हैं आपको, अगर कोई पैसा लेके भाग गया तो। उसने कहा यार 1000 रुपये लेने वाला जिसका वहाँ मकान है, घर है, और मेरे से 1000 रुपये ले रहा है, कल नहीं तो परसों देगा, परसों नहीं तो परले दिन देगा, और मैं यही याद रखता हूँ कि वो काम कर रहा है। और आपके पास कितने भी पैसे हों सारे से, वो व्यक्ति, मैं कह रहा हूँ 100 करोड़ उसके पास पैसा है कम से कम आज की डेट में, उसके बेटे, दोनों बेटे अलग अलग फॉर्च्यूनर में घूमते हैं। तो दोस्तों छोटा कोई बिजनेस नहीं होता। अब मैं आपको जो मैंने बीच में दिखाई है ना, ये फुटपाथ वाले, रेहड़ी वाले, ये लोग रियल में कोई भी सामान जो बाहर से लाते हैं उसको डबल करके हमको देते हैं। 1000 का सामान वो लाएंगे, उसको यहाँ के 2000 में बेचेगा बंदा सुबह से शाम तक। अगर 2000 में से 100 रुपये उस आदमी को दे दिए उसने ब्याज, क्योंकि दूसरा कोई देने वाला नहीं है, उसको दे दिया, उसके पास 900 रुपये तो फिर भी बचे, यानी कि कमाई तो वो भी कर रहा है। अब 900 रुपये एक व्यक्ति के पास बचते हैं, जो को कहोगे कौन देगा ऐसा ब्याज। मान लीजिए वो 1000 का सामान लाया, उसने 2000 बेच दिया, यानी कि 900 रुपये उसके पास बचते हैं। 900 रुपये उसके पास बचे, यानी कि एक दिन के 900 बचते हैं, तो महीने के कितने हुए भाई, लगाओ जरा, 27,000। यानी वो रेहड़ी पटरी वाला भी, सब्जी वाला भी, फ्रूट्स वाला भी महीने के 27,000 रुपये कमा रहा है यार। तो उसको देने में कुछ दिक्कत नहीं आई। हाँ, एक महीने में उसने 3000 उसको दे दिए, 3000 उसको दे दिए, लेकिन 27,000 खुद ने भी तो रख लिया अपनी मेहनत पे, पैसा मिल गया था। और इस तरीके से साहूकारी में दोस्तों डेली के डेली उस व्यक्ति ने ऐसी कैलकुलेशन बताई। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ यार, कोई भी बिजनेस छोटा नहीं होता। एक कुछ लोग ऐसे हैं जो पता ही नहीं चलता ये क्या करते हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा होता है। उसके घर में ना कोई नौकरी करता था ना कुछ करता था, मैं तो सोचता ही रह गया यार। मैंने सोचा कि यार आज पूछनी चाहिए, सब कुछ पूछा। अब दोस्तों एक बात की आपको जरूर ध्यान रखना है, पिछले वीडियो में जो मैंने बताया था मुर्गी पालन वाला, उसमें कुछ कैलकुलेशन में इस तरीके से बोर्ड पर नहीं दिखाई थी। तो दोस्तों यदि आपको ये ज़रूरत है कि हर एक कैलकुलेशन को, क्योंकि मैं मेरे वीडियोस में हर एक बिजनेस का कैलकुलेशन ही करूँगा। मैंने वीडियो, मेरा चैनल का नाम ही कैलकुलेशन, बिजनेस कैलकुलेशन वाला रखा है कि कोई भी आपके मन में यदि कोई भी बिजनेस है जिसको आप करना चाहते हो, तो दोस्तों एक बार कमेंट बॉक्स में ये लिखना कि सर इस बिजनेस के बारे में मैं सोच रहा हूँ, और इसका खर्चा, इसकी कैलकुलेशन, इसकी प्रॉफिट, इसका लॉस, ये सब के ऊपर वीडियो बनाइए। तो दोस्तों मैं आपके लिए ज़रूर से ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बिना बिजनेस, बिना पैसा, यदि आप सुबह से शाम तक सोचते रहोगे तो कुछ होगा नहीं। दोस्तों एक ऑफर मैंने शुरू में आपको दिया था, आपको बताता हूँ वो ऑफर क्या था। यदि आप के पास 1000 भी नहीं है इस काम को करने के लिए, तो दोस्तों यार मैं दिल्ली में रहता हूँ, रोहिणी में। अगर आपको ज़रूरत है लेकिन आपका खुद का मकान यहाँ होना चाहिए, मैं दूंगा आपको 10 दिन के लिए 1000 रुपये पर डे के। ठीक है, शाम को मुझे 1000 के 1000 ही लौटा दो, आपकी प्रॉफिट आपके पास, मुझे ब्याज नहीं चाहिए। क्योंकि मैं ये बिजनेस के बारे में लोगों को बताना इसलिए चाहता हूँ कि कोई भाई दुखी ना रहे। मुझे ब्याज नहीं चाहिए, मुझे यूट्यूब से ठीक पैसा आता है। बस आपको कुछ करना है तो इसको शेयर कर देना, आपको ये अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर देना, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको बता रहा हूँ ये जो चीज़ है, ये भाई साहब आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती हैं। हम लोग क्या करते हैं कि छोटी छोटी चीज़ होती हैं उन पर ध्यान ही नहीं देते। कुछ एक बिजनेस ऐसे और वीडियो बनाने वाला हूँ मैं दोस्तों कि आप बिल्कुल भी ये सोचोगे यार ये तो हमारे मन में ही नहीं आई। जब इस व्यक्ति ने मुझे ये कैलकुलेशन बताई तो मेरे मन में भी बिल्कुल ये था कि नहीं झूठ बोल रहा है। लेकिन जब वो मेरे साथ मुझे वो अपने साथ लेके गया, उसने सारी चीज़ दिखाई और 2 को दीर 4 करे, भाई साहब मुझे भी चाहिए था, भाई साहब मुझे भी चाहिए था। मैं सोचू रे यार इतना तगड़ा ब्याज, ऐसी ब्याज का कोई ठिकाना है यार। लेकिन जो कमा के दे रहा है ना, उस बेचारे के पास कुछ नहीं है, उसको तो कुछ ऐसा करना है। और ये हर शहर में, हर गाँव में, छोटे कस्बे में ये व्यवस्था है। मेरे गांव के कम से कम 10 लड़के काम करते हैं। अब सोचो कितने लेने वाले हैं, लेने वालों की तो कमी ही नहीं है। आप बनो तो सही देने वाला है। तो दोस्तों जो मेरी कैलकुलेशन है, जो मैंने बोर्ड पर समझाई है आपको, इस कैलकुलेशन में अगर कोई भी त्रुटि है, हो सकता है त्रुटि हो कोई, क्योंकि पिछले वीडियो में कई लोगों ने जो कमेंट किए थे उसमें मैंने देखा तो सत्य था। कमेंट में उन्होंने जो बोला था वो बिल्कुल सही बोला था। उसके ऊपर मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए फिर अपलोड करूंगा। लेकिन बस
मेरी जो किसी भी बिजनेस के लिए जो कैलकुलेशन होती है, जिसमें मैं बताता हूँ कि इसमें प्रॉफिट लॉस कैसा पैसा चाहिए, कब तक कितना बनेगा, कब तक, वो सब के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ। आपके मन में भी यदि कोई ऐसा बिजनेस चल रहा हो तो उस बिजनेस के बारे में कमेंट बॉक्स में आप एक बार लिख दीजिए दोस्तों, एक बार। मैं दावे के साथ कहता हूँ उसकी एक एक बारीकी आपको समझाऊंगा, एक एक बारीकी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस देश में कोई भी बेरोजगार ना रहे। और दोस्तों हमारे देश की बदनसीबी कहूंगा मैं कि रोजगार कहते हैं सरकारी नौकरी को। नहीं यार, कोई भी आप काम कर रहे हो वो सब रोजगार है, सरकारी नौकरी ही रोजगार थोड़ी मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, मैं इसी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करके आपसे विदा लेता हूं। बस आपको अच्छा लगा हो तो 10 दोस्तों को इसको फॉरवर्ड जरूर कर देना दोस्तों। एक अगला जो वीडियो मैं डालूंगा दोस्तों, आटा चक्की वाला डालूंगा। ठीक है दोस्तों, अब चलता हूं, गुड बाय।